हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। पहले से मैं ज़्यादा ठीक हूँ क्योंकि रोज़ मैं अपने कंधे की मालिश करती हूँ तेल की। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला। डॉक्टर ने तो चलो जितना करा था ठीक है, फिर मैं आ गई थी। तो दर्द तो रहता ही था, अब मेरा बिल्कुल ठीक है। इतना दर्द नहीं है जितना पहले होता था। तो मैं लगी थी सफाई करने के लिए। मेरा रूटीन का काम है, यही मेरी वीडियो आती है सफाई की, क्लीनिंग की। तो प्लीज़ इसको ही आप देख लिया करो क्योंकि आज बारिश बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं सफाई में लगी हुई हूँ। गंदा तो नहीं था इतना क्योंकि प्रियांश कल से उधर रहता है ना, प्रियांश कोई इधर आता है ना, इतना गंद भी कूड़ा करकट नहीं होता। तो मैं फिर भी सफाई करने लगी थी। नन्नू बोलता भी रहता है कि मम्मी सफाई मत करा कर, रोज़ रोज़ साफ़ तो रहता है। पर जो हमारा जाल है ना बाहर का, उसमें से बारिश आती रहती है। वो ढका नहीं था, अभी मैं ढकूंगी उसको। मैंने तरपाल नन्नू से बोला है आज ही कि बारिश शुरू हो गई है नन्नू, तरपाल तो जाल में से पानी आता है तो उसकी वजह से ना गंद हो जाता है। वही पैर गंदे आते हैं बाहर से, चप्पल चप्पल आती है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं रोज़ सफाई करती हूँ। सवेरे सबसे पहले मैं उठती हूँ, चाय बनाती हूँ, उसके बाद मैं सफाई करती हूँ, फिर मैं बाद में खाना खुना बनाती हूँ। ते देखो, सफाई मेरी हो गई थी, झाड़ू मैंने लगा ली थी। तो अभी लगाऊंगी मैं पोछा। कपड़े में बारिश की वजह से धोए नहीं थे क्योंकि बारिश थी, बारिश में कपड़े सुखाने मुश्किल हो जाते हैं। तो वैसे भी मैंने सोचा था 3-4 दिन रुक के धोऊंगी कपड़े, इतने ज़्यादा तो होते नहीं मेरे और नन्नू के। तो उस अभी तो दूसरे कपड़े बड़ी मुश्किल से सूखे थे। 2 दिन तो वैसे अच्छी धूप आई थी तो मैंने सुखा लिए थे कपड़े। आज मौसम ख़राब है तो मेरा कपड़े धोने को भी मन नहीं करा। तो उठी तो बहुत जल्दी थी, दोबारा लेट जाती हूँ मैं। क्या करूँ, नन्नू थोड़ा सा देर से उठता है। मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, नन्नू 7 साढ़े 7 बजे उठता है। तो लो जी, मैं गर्म पानी से अपना पोछा भी धो लिया और बाहर की भी सफाई कर दी। बारिश थोड़ी सी कम हो गई थी तब मैं बाहर धोने लग गई थी। बारिश फिर, जब मैंने सफाई कर दी, बारिश फिर तेज़ हो गई। तो करने लगी, धो दिया था मैंने, झाड़ू मार लगाने लगी थी। फिर मैं कहा चलो वाइपर से पानी अच्छी तरह सूख जाता है। वाइपर लगा के मैं फिर दोबारा से ऊपर से पोछा लगाती हूँ फरनैल का। हर रोज़ मैं अपने जो पोछा लगाती हूँ ना, फरनैल ज़रूर डालती हूँ। तो कल इतने कीड़े कीड़े आ गए थे बाहर। हमारे घर तो नहीं थे, ऊपर थे कीड़े, उड़ने वाले कीड़े आ गए थे पता नहीं कहाँ से। तो जहाँ मैं आंटी के घर गई वहाँ भी कीड़े, जो कपड़े वाले के घर गई उधर भी कीड़े, इतने कीड़े पता नहीं कहाँ से आ गए थे उड़ने वाले। तो लो जी, मैंने लगा दिया, धो दिया। अब लगाऊंगी पोछा अच्छी तरह। बिस्तरे आज इकट्ठे करे थे नन्नू ने, अच्छी तरह तय लगाई नहीं थी बिस्तरों की। तो मैं रजाई ठीक करने लगी थी नन्नू की। नन्नू तो पूरी रजाई हिला देता रात को सोते टाइम, झाड़ कहीं चला जाता उसका और रजाई कहीं कर देता है। तो मैं लगी थी सेट करने के लिए। मैं कहा चल मैं ऐसा थोड़ा बहुत कर देती हूँ क्योंकि नन्नू बिस्तरे ऐसे इकट्ठे करता है जैसे दिल करता बस। तो आज मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्ज़ी। बहुत दिन हो गए थे मैंने आलू गोभी नहीं बनाई थी। जब नन्नू काम पे जाता था तब मैंने आलू गोभी बनाई थी। तो इतने दिन मैंने ना आलू गोभी नहीं बनाई थी। पहले मैं हर रोज़ सवेरे सवेरे उठती थी जल्दी और मैं सब्ज़ी बनाती थी नन्नू के लिए। अब आज आलू गोभी मैं बनाऊंगी, लेके रखी हुई थी। कल लेके रखी थी तो कल मैंने बनाई नहीं थी। आज मैंने सोचा कि आलू गोभी बनाऊंगी। पहले मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाती थी और साथ में पूड़ियाँ। थोड़ा सा भी मौसम सर्दी का हो जाता था तो मैं साथ में पूड़ियाँ बना लेती थी। तो पूड़ियाँ तो नहीं बनाती आज ना, मेरा तो मूड सा ख़राब हो गया था। आज मैंने सुबह सुबह कंचन का फ़ोन करा तो फ़ोन पे इतनी बैड खबर सुनी मैंने कि उनके पड़ोसी घर के पास ही ना किसी को ना हार्ट अटैक आ गया। जवान ही थे, इतने बुढ़े नहीं थे। तो बेचारी वो मेरे पास भी 1-2 बार मंदिर में भी आई थी पहले। तो जब मुझे पता चला मुझे बहुत दुख हुआ है ना। इंसान का कोई पता नहीं होता कब किसी को क्या हो जाना। वो सोच के थोड़ी ना वो थे भी सवेरे ऐसे हो जाएगा, सुबह सुबह हो गया। इतना मन मेरा दुखी हुआ ना बहुत ज़्यादा सुन के। तो पर मैं, बारिश इतनी थी कि जा नहीं पाई। थोड़ा सा मैं नहा के कंचन के घर गई थी। तो वो भी उसकी उसको तेल देने गई थी क्योंकि उसकी वायु में भी दर्द था, कंधे में भी उसके भी।
तो मैं कहा चल मालिश कर दूँगी, मैं थोड़ी सी उसकी मसाज करी थी तेल लगा के। तो लो जी मैं बनाने लगी हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। नहा ली थी मैं, सिर धोया था तो बाल मैंने ना ऐसे इकट्ठे कर लिए। जी बना रही हूँ मैं दोपहर को सब्ज़ी। सुबह बनाए थे मैंने परोंठे, परोंठे की वीडियो मैं शूट नहीं करी। मैं कह रहा रोज़ बोलेंगे आंटी जी परोंठों की वीडियो शूट करती है। तो मैं कहा चल दोपहर को ना आलू गोभी बना लूँगी, दोनों टाइम चल जाएगी। तो मैं गोभी का फूल एक था, 3-4 आलू डाल लिए और मैं लग गई सब्ज़ी बनाने के लिए। आलू गोभी नन्नू को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अपने आप खुद से नहीं माँगता, मैंने ये चीज़ खानी है या वो। तो मैं कहा चल इसको ना आलू गोभी आज बना के देती हूँ सूखी सब्ज़ी। कभी साग बना लिया, कभी कुछ, कितने दिन हम साग ही खाते रहे। तो अब साग से भी थोड़ा-सा मन वो हो गया, भर गया। फिर हमने आलू मेथी बनाई। तो आज बोल रहा था कि मम्मी आलू मेथी नहीं है, तो आलू मेथी मेरी ख़त्म हो गई थी, आपको पता ही है। सूखी सब्ज़ी थोड़ी कम बनती है, मैं उतनी बनाती हूँ जितनी खाई जाए। ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बना के रखती कि फ्रिज में 2-2 3 दिन पड़ी रहे सब्ज़ी, अच्छी नहीं लगती है ऐसे। तो अब भी मैंने फूल लिया एक और 2-3 आलू लिए हैं। मैं कहा चल इतने में हमारी सब्ज़ी हो जाएगी। थोड़ी-सी कंचन को भी दे दूँगी क्योंकि प्रियांश सूखी सब्ज़ी खाता नहीं है। कंचन को आलू गोभी भी उसको भी पसंद है। मैं कहा चल उसको भी दे दूँगी, मैं सब्ज़ी दे के आ जाऊँगी। बारिश रुकेगी तो सब्ज़ी दे के आऊँगी, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर तो। तो उसके घर ही गई थी मैं, आते ही मैंने सोचा सब्ज़ी बना लूँ अब। तो आप उसकी वीडियो में मैं बैठी हुई थी, चाय पी थी। चाय पी के थोड़ी-सी देर लेट गई, मैं नहा के गई थी, मुझे ठंड लग रही थी। उसके बाद आते ही मैंने सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी। नन्नू पता नहीं सिलेंडर भराने भेजा मैंने उसको, क्योंकि कंचन का सिलेंडर था वो मैंने लगा लिया था, फिर उसको सिलेंडर भरा के देना था, उसका खाली होने वाला था, बस ख़त्म ही होने वाला था। रात का ना डिम सा हो गया था। मैं कहा कभी ख़त्म ना हो जाए, मैंने जल्दी से फिर नन्नू को भेजा सिलेंडर लेने के लिए, तो सिलेंडर लेके आया वो। तो लो जी मैं बनाने लगी आलू गोभी की सब्ज़ी। ये कुकर में सब्ज़ी ज़्यादा वो होती नहीं है, जैसे पतीले में बना ली वैसे उसमें, क्योंकि सीटी नहीं लवाऊँगी, ऐसे ही भाप से ही बन जाएगी। तो कढ़ाई से अच्छा यही ठीक है, मैं कहा इसी में बना लेती हूँ। तो लगी थी छिल्लड़ इकट्ठे करने के लिए, मैं कहा चल फेंक देती हूँ। लो जी तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया, जीरा डाल दिया। वो मैंने लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च सब मैंने बारीक-बारीक काट के, लाइट नहीं थी, और मैंने ऐसे के बीच में डाल दिए। तेल ज़्यादा गर्म था तो एकदम से हो गए थे। साथ के साथ मैंने आलू गोभी डाल दी। आलू गोभी थी मैं थोड़ी-सी पका लेती हूँ ऐसी सूखी, ऐसे फ्राई कर लेती हूँ। तो फिर मैं नमक मिर्च डाल दी। इसके बाद जब अच्छी तरह भुन जाती है ना, फिर मैं इसी में नमक मिर्च डाल के थोड़ा-सा पानी का छिट्टा लगा के, तो मैं कुकर बंद करके भाप में हो जाती है सब्ज़ी। बीच में मैंने टमाटर डाल दिए थे काट के। तो लो जी मेरी सब्ज़ी मैंने भून ली। अब डालूँगी इसमें नमक मिर्च। अभी मैंने डाला नहीं है, डालने लगी हूँ नमक मिर्च। अच्छी तरह भुनाई होगी सब्ज़ी की। एक साइड पे मैंने पानी गरम रख दिया था, आटा गूँधूँगी। आटा मैंने सवेरे गूँधा था, वो बस ऐसा ही हुआ कि नन्नू के दोस्त का फ़ोन आ गया, तो उनको रोटी भेजनी थी। वो कोई ज़रूरी काम था, कहते भी मेरी सिस्टर गई हुई है, तो नन्नू रोटी दे के चले जाना 5-6। तो मैं जो मैंने आटा दोपहर का गूँधा था वो मैं उनको पका दिया, और 3-4 मैंने रोटी मक्की की मेथी वाली वो मैंने कंचन को दे दी थी, भेज दी थी। लो जी मैंने मसाला भी डाल दिया। अब अच्छी तरह इसकी भुनाई करूँगी, फिर देखना गोभी कैसे बनती है। भाप से ही हो जाती है, थोड़ा पानी छिट्टा लगाऊँगी और कुकर कर दूँगी बंद, तो सूखी-सूखी बन जाएगी सब्ज़ी हमारी। तो थोड़ा-सा बंद करा था, इतने में मैं आटा गूँध रही थी। मैं जब भी आटा गूँधती हूँ तो मक्की का आटा डाल लेती हूँ। साथ में मैंने मक्की का आटा भी ले आके रखा हुआ। एक पैकेट ले आती हूँ, कितने दिन चल जाता है। तो गर्म पानी से गूँथता, थोड़ा-सा नमक डाल देती हूँ, और गर्म पानी से गुन जाता है मक्की का आटा और कणक का आटा। मिक्स कर लेती हूँ। रोटी भी इतनी टेस्टी लगती है मिक्स आटे की, क्योंकि सर्दी में है ना मक्की का आटा खाना चाहिए। तो लो जी मेरी सब्ज़ी बन के आपको दिखाती हूँ। सब्ज़ी बनने वाली है बस, भाप बन गई, बस ऐसे मैं बंद कर दूँगी। एक आधी सीटी लगाऊँगी और बंद कर दूँगी इसको। इतने में सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो जाएगी। तो आटा भी मेरा गूँध गया और सब्ज़ी भी मेरी बन। जब हरा धनिया डाल देते हैं तो टेस्ट कुछ अलग से ही हो जाता है।
अच्छा टेस्ट बन जाता है। हरा धनिया मैंने काट के रखा हुआ था, बहुत खुशबू आ रही थी हरे धनिये से। आप भी देखो मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है और वीडियो का एंड कर रही हूँ।